आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस खास अवसर पर आपके संस्था के द्वारा क्या खास आयोजन करके खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? देखिए, हमारी जो संस्था है चटवासी समाज न्यास, ये क्या है कि ये बच्चों पे काम करती है। बच्चों का जो भी सुख दुख है, ये तमाम चीज़ें जो है इस इशू पे हम लोग काम करते हैं। इसमें बाल विवाह भी है, बाल श्रम भी है और बाल व्यापार भी है। उसके बाद ये जो आज का जो खास करके, चूँकि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इस अवसर पर हम लोग हमेशा इस प्रोग्राम को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ऐसे भी अगर इस प्रोग्राम के कारण क्या होता है कि एक अवेयरनेस आता है, समाज में लोगों को जानकारी मिलती है। तो आज इसी उद्देश्य से हम लोग ने एक मीटिंग की और इसमें जो है बच्चों के हित के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पे जो है हम लोगों ने चर्चा की। आपके यहाँ के तो बहुत सारे बुद्धिजीवी भी यहाँ उपस्थित हैं, इन लोगों से भी सारी चीज़ें बातचीत हुई कि कैसे करके हम ये काम कर सकते हैं। ख़ास करके अभी जो है 16 अक्टूबर का एक बड़ा इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को बाल विवाह कैसे मुक्त हो, बाल विवाह से हमारा देश, इसके लेकर के हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। तो 16 अक्टूबर को, इसके पूर्व भी हम लोगों ने अगले वर्ष भी 16 अक्टूबर को जुलूस रैली निकाला, नुक्कड़ नाटक किया, बहुत सारा कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। उसमें लाखों लोगों ने भाग लिया देश भर से। इस बार है कि कम से कम करोड़ों में ये संख्या जाएगी और बड़े पैमाने पर हम लोग शपथ भी भरवाने का काम कर रहे हैं। और इसी उद्देश्य में हमारे जो ये हैं भुवन सर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, क्योंकि उनके पास काफ़ी अनुभव है, 25-30 साल का अनुभव है बच्चों के क्षेत्र में काम करने का, और बाल विवाह को लेकर के वो काफ़ी संवेदित हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन। इस किताब का भी हम लोगों ने आज विमोचन कराया, खास करके ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, जिसमें कि यहाँ खगड़िया में अलौली के माननीय विधायक श्री राम वृक्ष सदा जो हैं वो आए थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने भी कही और उन्होंने पूरा ये सहयोग का भी बात किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं, ये हमेशा मनाइए, और इस बार के बाद अगर दोबारा आगे इस टाइप का प्रोग्राम होगा तो हमको भी कहिए, हम लोग भी प्रयास करेंगे और सरकार की तरफ से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो बाल विवाह है इस पर अंकुश लगाया जाए। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है हम लोगों को। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने आज इस प्रोग्राम को किया। तो वो बाल विवाह किताब थी, उसका भी विमोचन उन्होंने अपने हाथों से किया। जो बाल विवाह की अभी चर्चा हो रही थी, तो इसकी क्या उम्र सीमा तय है? थोड़ा सा बाल विवाह क्या है कि देखिए, कानून के हिसाब से 18 वर्ष से कम होनी चाहिए हर लड़की की उम्र, और लड़कों की उम्र जो है 21 वर्ष से कम होना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई अगर नहीं सुनता है और अगर अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करता है, जैसा कि अगर बच्ची की उम्र 18 साल से कम है और बच्चे की उम्र 21 साल से कम है, तो ये कानूनन अपराध है। इसमें 2 साल तक के सज़ा का प्रावधान है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को पहले समझाएं, और अगर कहीं पता चलता है, हमारे साथी बहुत सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभी देखिए ये संजय जी बैठे हुए हैं, ये लोग संग्राम जी बैठे हुए हैं, इधर नीतू जी हैं, गीता जी, तमाम लोग जो है फील्ड में काम कर रहे हैं, और ये लोग इस बात को यकीनी बनाते हैं कि बाल जो विवाह होगा इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर इसके बावजूद अगर करते हैं तो पहला तो हम कोशिश करते हैं कि उनको होने से पहले रोक दें। लेकिन फिर भी यदि करेंगे तो चूँकि कानून का उल्लंघन है, हम उस पर FIR करेंगे और FIR करके उनको सज़ा दिलाने का भी काम। कुछ माँ बाप इस कुकृत्य में पूर्व से ही शामिल हैं। आए दिन ये पता चलता है कि लड़का लड़की किसी अन्य माहौल के गलत होने के कारण से एक दूसरे के साथ भाग गया, और फिर 15 या 16 वर्ष की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई, अन्य तरह की बातें हो जाती है, और उसके बाद फिर भी उसके जो माता पिता हैं या उस प्रकार जो माहौल है वो उसको जानबूझ करके सपोर्ट करता हो, तो धीरे धीरे ये समाज का एक कोर रूप लेता है। इसको कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोगों को भी ये सुनने को मिलता है, बहुत सारी जगहों पर ये कहा जाता है कि बच्ची की अगर हम कम उम्र में शादी नहीं करेंगे, अगर हम 18, 20 और 22 तक इंतज़ार करेंगे तो बच्चियाँ भाग जाती हैं, तो बदनामी होती है। तो आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप भी बड़ा ज़मीन से जुड़े हुए काम करते हैं, तो तभी आपके पास ये भी जानकारी है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जब आप कर रहे हैं तो आप काम करते हैं, समाज में जुड़ करके समाज से मिले हुए हैं, तभी आपके पास ये सवाल आ सकता है।
और इसमें खास करके महिलाओं का बड़ी मात्रा में सहयोग का रोल है। अभी इंटरनेट जैसे आया, मोबाइल जैसे प्रचलन चला, तो बड़ी मात्रा में जो लोग हैं, देखिए हम लोग उनको बताते हैं इस बात को। एक तो मोबाइल है, मोबाइल के बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं कि देखिए मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, मोबाइल का आप सदुपयोग करें, लेकिन मोबाइल का जब दुरुपयोग होता है तो कैसे होता है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी बच्ची मोबाइल इस्तेमाल करती है और अकेले में बात करना चाहती है तो आप सचेत हों। अगर आपकी बच्ची लंबा बात करती है किसी से तो आप सचेत हों। जिसके माँ बाप खुद इस माहौल में ही खुद लिप्त हैं, तो उनके बच्चों को कैसे सुधार आ जाए। जिनके माँ बाप देखिए, अगर जिनके माँ बाप अगर चाहते हैं कि ये लंदफंद हो, इस टाइप का काम हो, तो उनके माँ बाप को तो सजा मिलेगा। क्योंकि बच्चे बेकसूर है, बच्चे तो ना समझ हैं। ये इस प्रकार का प्रवृत्ति बन रहा है समाज में, बन रहा है। तो इसी के लिए तो हम लोग कहते हैं कि हम उस पर FIR करेंगे, हम उनको छोड़ने नहीं जा रहे। और हम लोग अपना जो है लीगल एडवाइजर भी रखते हैं कोर्ट में, जो कि हम खाली इतना नहीं कि FIR करके छोड़ देंगे, हम उनको सजा भी दिलाएंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अपराधी अपराध करके नहीं बच सके। खास करके बाल विवाह, पोक्सो, बाल श्रम इत्यादि में अगर कोई भी लिप्त है, हमारी संस्था अंतिम सांस तक उस लड़ाई को लड़ेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक प्रश्न और आया, माननीय विधायक जो अलौली के हैं, उन्होंने कहा कि बाल विवाह का एक कारण ये भी है कि जो महादलित परिवार है उसके पास एक ही घर होता है और एक ही घर में सब सोने के लिए मजबूर है। अब पति पत्नी भी सो रहा है, बच्ची बड़ी हो गई, वो भी उसी रूम में कैसे सोए। ये भी एक कारण है जिसके कारण जो है बाल विवाह बढ़ रहा है।